एक गांव में पुट्ठा नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन, अरे भाग्यवान, अरे भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। कहाँ से दूं? आप कुछ काम करो तब ना। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। वो मैंने खा लिए। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ। आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। निठल्ला और मैं? अरे जब चाहो काम मिल जाएगा है? तो करते क्यों नहीं? अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। पुट्ठा घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा। चलो उस सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। पुट्ठा जाने लगा। ओ भाई, जरा सुनो तो। मतीराम उसे थोड़ा दूर लेके गया। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करोगे? हाँ करूंगा, बताओ क्या काम है? जासूसी करनी है। ओ बाबा, जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी कम्मो की। पगला गए हो क्या भाई? तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मो रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है। ना, मैं ये काम नहीं करूंगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए दूंगा, और तुम नहीं तो कोई और ये काम करेगा, समझे? मुझे क्या पड़ी है, बात तो सही है। मैं नहीं करूंगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा, और इतने रुपए। जी मैं करूंगा जासूसी, पर एक दिन की पेशी अभी दे दो। तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच पता करके बताओ, ठीक है? पुट्ठा ने हाँ में सिर हिलाया। अरे सुनती हो? अरे ये लो। ये क्या दे रहे हो? अरे भगवान, देखो तो सही। हाँ, इतने रुपये? पकड़ो पकड़ो मुझे, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। नाना, बस 10 रुपए ही तो हैं। तुम बेहोश हो गई तो ये 10 रुपए जो हैं दवाई में चले जाएंगे। तुम बेहोश मत हो ना। हैं? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने 10 रुपए से प्यार है तो मुझसे शादी क्यों की? रुपए से ही कर लेते। अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपए, और अब? आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 10 रुपए दिखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपये? सुनो, मैं कह रही हूँ अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो ना तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपये का जिसका 2 गुना ब्याज देना पड़े? अरे रे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे। हाय राम, मैं मर गई। आपके पास आए कहाँ से? किसकी चोरी की? अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते होंगे। मैं कैसे बचाऊंगी? चलो आप जल्दी छुप जाओ। अरे कोई क्यों पकड़ेगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। हैं? ऐसी कौन सी मेहनत की जो थोड़ी देर में इतने रुपये मिल गए? जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपए मिलेंगे, रोज के। हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। सच्ची में रोज के? विश्वास कर लूं? तो क्या नहीं करोगी? हाय, आप कितने अच्छे हो। पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन पुट्ठा कम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छिपकर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। भैया आज काम ज्यादा था। ये लो, बहुत गर्मी है और जल्दी चलो। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और पुट्ठा साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्मो उस झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी जल्दी करना, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पुट्ठा अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। वहाँ कहाँ जा रहे हो? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? अरे नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। और संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। पुट्ठा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रात को पुट्ठा मतीराम की दुकान में पहुंचा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
बताओ क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। मतीराम उसे 5 रुपए देता है। ये तो बस 5 रुपए, बाकी के 5? पहले बताओ तुमने क्या पता किया? कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गई। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम जानते हो। वो वहाँ किससे मिली? ये आज नहीं पता चला, पर क्या? बताओ बताओ, क्या बात है? भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? पुट्ठा ने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ भाई, कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे रुपए, और सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। पुट्ठा खुश होते हुए घर चला गया। ये लो आज की कमाई। आज भी पूरे 10 रुपये। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो मर्जी है लो, बस मेरे लिए। मेरे लिए क्या? कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। हाँ, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। पुट्ठा साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। पुट्ठा ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। अरे कौन है? दूसरी तरफ दिख नहीं रहा। कम्मो ने कुछ रुपए और खाने का डब्बा आगे बढ़ाया। खाना और रुपए, पर ये ससुरा है कौन? पुट्ठा ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश तो की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। पुट्ठा पत्थर से टकरा गया था। चलो रे बटोहिया, चलो रे बटोहिया, चलो रे। पुट्ठा सीधा मतीराम के पास पहुंचा। अरे ये क्या हाल बना रखा है? मिट्टी से भरे हो। ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ भैया। हाँ, सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ, कम्मू मोनू को भी साथ ले गई। वहाँ उन्होंने खाना और रुपए भी दिए। किसे दिए? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था। रुपए उसी ने लिए थे। ये सब क्या चल रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। पुट्ठा रुपए लेकर वहां से चला गया। मतीराम गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? तुम भी ना, माँ जो सो रही है ऊंची आवाज में मत बोलो। बात को टालो मत। तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। माँ बाबा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन दुकान में। तुम लोग कामचोर हो गए हो। देखते नहीं कितना काम पड़ा है, कौन करेगा? जल्दी ग्राहकों को सामान पहुंचाओ। मालिक, सामान पैक हो रहा है, आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अरे मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा हूँ। ये बेचारे तो अपना काम ठीक से करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम्मो मुझे धोखा दे रही है। कम्मो रिक्शे में बैठकर गई। पुट्ठा भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो पुट्ठा इधर उधर देखने लगा। शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कम्मो अंदर झोपड़ी में गई और पुट्ठा ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। अरे रे, इसे क्यों मार रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। इसे शर्म नहीं आती? रोज रोज कम्मो दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। राहगीर वहां से चला गया। रिक्शे वाला और पुट्ठा दोनों लड़ने लगे। तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? वह उसे मारने लगा। तभी वहां मतीराम आ गया। छोड़ो इसे, क्यों मार रहा है? मारू ना तो आरती उतारूं ऐसे आदमी की। वह फिर हाथ उठाने लगा। खबरदार जो हाथ उठाया तो। अरे तुम हो कौन भैया? तुम इसे नहीं जानते? ये कम्मो का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी कम्मो बाहर आ गई। अरे राम, मतलब तुम अपनी बीबी की जासूसी करा रहे थे भैया?
आप मेरी जासूसी करा रहे थे। आपको क्या लगा कि मैं बदचलन हूँ? लगने की क्या बात है? तुम रोज रोज यहाँ किससे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मतीराम झोपड़ी के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। ये मेरे पिता है और कम्मो मेरी बहन। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पिता हैं। इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। ये क्या हो रहा है? बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा मुझे माफ करना। मैंने गरीबी के कारण अपनी कम्मो को अमीर धनपत को गोद दे दिया था। बाबूजी आप आराम करो। सब बाहर आ गए। ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। बाबूजी को यह बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिला दे। तो मैंने धनपत के पास जाकर कम्मो दीदी का पता लगाया। कम्मो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेगा कि मेरे असली पिता गरीब है, भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। तुम भी ना। चलो घर चलो। माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। चलो काम पूरा हो गया। पूरे 50 रुपए मिले। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। हाँ, कोई मुझे 5 रुपए रोज देना तो भी मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूं। हाँ भगवान, ओ भगवान कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ। वह जोर जोर से रोने लगी। हाय, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। तुमने मुझे राक्षस कहा और ये तुम्हारी सौतन ये कहाँ से आ गई? बस करो, अब इतने भोले भी मत बनो। देखा बहन, मैं ना कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहाँ सड़क पर ये पिट रहा था। वो आदमी बोल रहा था रोज रोज कम्मो का पीछा करता है, बदचलन कहीं का। तुमको कुछ नहीं पता। चलो चलो निकलो यहाँ से, फिर दोबारा नहीं आना। चलो। उसे क्यों भगा रहे हो? 2 पैसे क्या कमाने लगे, आपकी आवारागर्दी शुरू हो गई। मैं सोचती रही ये आदमी दिन भर मेहनत मजूरी करता है, पर आप पराई औरतों का पीछा करते हो। वह जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु, मेरा पति नालायक निठल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी, पर सौतन, मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांक कर देखने लगे। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। तुमने इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रहा इस फिसड्डी पुट्ठा में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। पुट्ठा ने दरवाजा बंद कर दिया। भगवान तुम सुनो तो, मैं कम्मो की जासूसी कर रहा था। इसी जासूसी करने के तो पैसे मिले। झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस कम्मो की जासूसी करने चले? चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? जब तक उस कम्मो का भूत सिर पर से नहीं उतरता, आप इस घर में नहीं रहोगे। अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूँ। सुना नहीं आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊँ यहाँ से? तुम ठीक नहीं कर रही। पुट्ठा दरवाजे पर पहुंचा। तभी मतीराम और कम्मो आ गए। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे सच बताओ। बहन, पुट्ठा बहुत अच्छा इंसान है। इसने मेरे कहने पर ही कम्मो की जासूसी की। भैया, जो बात मैंने चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, वो आपकी वजह से पता चल गई और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुट्ठा, तुम कल से दुकान में मेरे साथ काम करना। भाई, तुमने मेरा घर बचाया है, वरना मैं शक के चक्कर में सब बर्बाद कर देता। ये कपड़े तुम दोनों के लिए हमारी ओर से उपहार है, ना मत कहना। और तुम लोग भी खुश रहो।